अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट के कोर्स में हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर ऑफ डेवलपिंग द प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स। लेट्स कंटिन्यू विद दिस चैप्टर। प्रीवियस स्लाइड्स में हमने प्राइस की डेफिनेशन, प्राइस के सिनोनिम्स और वेरियस मैकेनिज्म्स रिगार्डिंग द प्राइसिंग स्ट्रेटजी एंड प्रोग्राम्स ऑफ द कंपनी को डिस्कस किया था। इस स्लाइड सेट के अंदर और इस लेक्चर के अंदर हम उन स्टेप्स को स्टडी करेंगे जिन स्टेप्स से एक ऑर्गेनाइजेशन गुजर के एक सक्सेसफुल प्राइसिंग अपनी प्रोडक्ट की सेट करती है और कौन से फैक्टर्स को मद्देनजर रखा जाता है एक सक्सेसफुल और एक फेयर प्राइस को सेट करने में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, we will see the stepwise picture of how the prices are set. The first one is selecting the price objective, then determining the demand, then estimating the costs, then analyzing the competitors' pricing mix, selecting the pricing method, and selecting the final price. So, first step is selecting the pricing objective and last one is selecting the final price. और इन दोनों के दरमियान various steps हैं जिनसे एक कंपनी होके गुजरती है और एक फाइनल प्राइस जो कि एक वो समझते हैं कि एक्चुअल रिफ्लेक्टिव प्राइस है उनकी प्रोडक्ट की, उस प्राइस को सेट किया जाता है। तो इन सब स्टेप्स को इन डिटेल देख लेते हैं कि वो सब स्टेप्स है क्या। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप 1, सेलेक्टिंग द प्राइस ऑब्जेक्टिव। कोई भी आप स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हो कंपनी की, आइदर वो प्रोडक्ट से रिलेटेड स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग से रिलेटेड स्ट्रेटजी है, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड स्ट्रेटजी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड स्ट्रेटजी है, फ्यूचर की स्ट्रेटजी है, प्रेजेंट की स्ट्रेटजी है, वट एवर स्ट्रेटजी यू आर ट्राइंग टू मेक, पहला स्टेप ये है कि आप उस स्ट्रेटजी का ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे कि ये जो आप सारी स्ट्रेटजी बनाएंगे, जो एक पेपर वर्क करेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसका फीडबैक कस्टमर से गेन करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। विच मीन्स कि इस सारे प्रोसेस को करने का आपका जो है कंपनी का बेसिक मकसद क्या होगा। तो कंपनी के डिफरेंट मोटिव्स हो सकते हैं एक प्राइस को सिलेक्ट करने में या एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी को इख्तियार करने में। तो मोटिव्स देख लेते हैं कि कंपनी के क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज सर्वाइवल। एक तो कंपनी इस किस्म की प्राइस को सेट करे जिससे सिर्फ उनका सर्वाइवल पॉसिबल हो जाए, विच मीन्स कि वो मार्केट से वॉश आउट ना हो, वो मार्केट के अंदर स्टैंड करते रहें और कुछ ना कुछ मार्केट से प्रॉफिट को गेन करते रहें। मैक्सिमम करंट प्रॉफिट, विच मीन्स के जितना भी करंटली वो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं इस एक करंट मार्केट सेगमेंट से उसको वो अचीव कर लें। मैक्सिमम मार्केट शेयर, मैक्सिमम मार्केट शेयर विच मीन्स के मार्केट के अंदर जितना भी इस वक्त जो वो एक मैक्सिमम एक टॉप ऑफ द मार्केट जितना भी शेयर गेन कर सकते हैं, जितना भी टॉप पे जा सकते हैं, वो फॉरन से चले जाएं अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी के थ्रू। और इसको शॉर्ट वर्ड्स में मार्केट स्किमिंग भी कहा जाता है। जब आपका कोई कंपेटिटर नहीं होता, आप जो हो वो सोल प्रोप्राइटर होते हो, सोल प्लेयर होते हो मार्केट में, और आप जो है अपनी पसंद की प्राइसेस को सेट करके आप जो प्रीमियम प्राइसिंग करके एक मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। इसी तरह मैक्सिमम मार्केट स्कीमिंग कर सकते हैं और आप प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप में जा सकते हैं, विच मीन्स हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एंड फॉर दैट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू डिमांड हाई क्वालिटी और हाई प्राइस। तो हाई प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप के अंदर जो है आप जाना चाह रहे हैं, तो उस लिहाज से आप प्राइस को सेट करेंगे। फॉर इंस्टेंस गुल अहमद की एग्जांपल ले लेते हैं। गुल अहमद के फैब्रिक्स क्यों एक्सपेंसिव होते हैं? बिकॉज दे आर सेटिंग देयर प्राइसेस ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। अगर वो क्वालिटी में लीडर्स हैं, सो दे हैव द राइट टू टेक हायर प्राइस एज कंपेयर टू अदर फैब्रिक कंपनीज। स्टेप 2 इज डिटर्मिनिंग द डिमांड। आपकी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है और कितने कस्टमर्स मौजूद हैं, कितना ह्यूज कस्टमर का जो है वो सेगमेंट मौजूद है जो कि प्राइस को जो कि आपकी प्रोडक्ट को बाय करेगा। अगर एक ह्यूज सेगमेंट मौजूद है तो आप अकॉर्डिंगली प्राइस को सेट करेंगे। अगर जिन लोगों को आप प्रोडक्ट टारगेट कर रहे हैं वो प्राइस सेंसिटिव हैं, उनको जो है वो थोड़े से भी प्राइस की फ्लक्चुएशन से बहुत ज़्यादा जो है एकदम जो है टर्बुलेंस आ जाती है उनमें और वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट करती है, तो आप उस लिहाज से अपने प्रोडक्ट के प्राइसिंग को सेट करेंगे। तो डिमांड को भी दो फैक्टर्स पे देखा जाता है। फर्स्ट वन इज प्राइस सेंसिटिविटी एंड सेकंड वन इज एस्टिमेटिंग द डिमांड कर्व्स। तो प्राइस सेंसिटिविटी को देख लेते हैं कि प्राइस सेंसिटिविटी क्या है। प्राइस सेंसिटिविटी है
कस्टमर कितना प्राइस को प्रेफर करता है, लाइक कस्टमर प्रोडक्ट की क्वालिटी को इग्नोर करके, प्रोडक्ट की कन्वीनियंस को इग्नोर करके, हर चीज को इग्नोर करके प्राइस फोकस्ड होके सोचे, इसको प्राइस सेंसिटिविटी कहा जाता है। तो और दूसरा है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व मींस के सप्लाई के अकॉर्डिंग कितनी, सॉरी, डिमांड के अकॉर्डिंग कितनी सप्लाई है। अगर डिमांड प्रोडक्ट की हाई है, कस्टमर्स आर डिमांडिंग मोर फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट, तो उसके लिए सप्लाई भी हाई होगी, तो ये डिमांड कर्व दूसरी शेप का होगा। और आपकी प्राइस भी उसी तरह से सेट होगी, क्योंकि डिमांड हाई है तो हाई डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस सेट होगी, अगर डिमांड इतनी नहीं है तो लो डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस सेट होगी। तो प्राइस सेंसिटिविटी और डिमांड कर्व जो है वो दो फैक्टर्स हैं जो कि आपकी डिमांड को डिटरमिन करते हैं, और फिर ये जो डिमांड है आपकी प्राइस को डिटरमिन करती है। फैक्टर्स लीडिंग टू लेस प्राइस सेंसिटिविटी, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कस्टमर को लेस प्राइस सेंसिटिव बनाते हैं या प्राइस सेंसिटिविटी से उनका फोकस हटाते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रोडक्ट इज मोर डिस्टिंक्टिव, लो कॉस्ट आइटम और आइटम दे बाय इनफ्रीक्वेंटली। अगर कोई आइटम इस तरह है या आप इस किस्म के आइटम्स में डील करें जो कि बहुत यूनिक है या बिल्कुल ही सस्ता सा आइटम है, या आप जो है उसको बड़ा इनफ्रीक्वेंटली बाय करते हो, तो आपको उसकी प्राइस किस तरह की है आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस अगर आप कोई बहुत हाई फाई टेलीविजन को बाय कर रहे हैं या वॉशिंग मशीन को बाय कर रहे हैं, इससे टेक्नोलॉजी की कोई प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, बहुत डिस्टिंक्टिव है, यूनिक है, तो आप जो हो उसकी प्राइस को इतना फोकस नहीं करोगे। इसी तरह कोई बिल्कुल ही छोटी आइटम है, फॉर इंस्टेंस पेंसिल है, पेन है, या कोई रेजर है, शार्पनर है, तो इस तरह लो कॉस्ट आइटम्स के ऊपर भी जो है प्राइस सेंसिटिविटी लेस होती है कस्टमर्स की। और इस किस्म की चीजें जो कि कभी कभी जरूरत पड़ती है वंस इन अ वाइल, तो उनकी प्राइस का हमें अंदाजा नहीं होता, तो हम इनसेंसिटिव होते हैं उनकी प्राइस की तरफ। देर आर नो और फ्यू सब्सटीट्यूट्स और कंपेटिटर्स, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके सब्सटीट्यूट्स या कंपेटिटर्स ही मौजूद नहीं है मार्केट में, तो उसके लिए भी और जो कस्टमर्स हैं वो लेस प्राइस सेंसिटिव होंगे, बिकॉज दे आर बाउंड टू पे वॉट एवर द ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी इज आस्किंग फॉर। Buyers cannot easily compare the quality of substitutes. दो प्रोडक्ट्स इतने अलाइक हों, एक दूसरे से इतने मिलते जुलते हों कि बायर्स जो है उनकी प्रोडक्ट की डिफरेंस को, क्वालिटी के डिफरेंस को असेस ना कर सकते हो, तो भी लेस सेंसिटिविटी आ जाती है। बायर्स आर स्लो टू चेंज देयर बाइंग हैबिट्स, बायर्स डू नॉट रेडिली नोटिस द हायर प्राइस, पार्ट ऑफ द कॉस्ट इज पेड बाय एन अदर पार्टी। अगर आप शॉपिंग करें और पेमेंट कोई और करे तो ऑफकोर्स आपकी प्राइस सेंसिटिविटी कम है। अगर आपके बाइंग बिहेवियर इस तरह के हैं कि आप चेंज नहीं पसंद कर सकते, कहीं अपने कन्वीनियंस स्टोर पे ही जाना पसंद करते हैं, ऑल्दो वहां पे हायर प्राइस चार्ज हो रही है, तो स्टिल यू आर लेस सेंसिटिव टू द प्राइसेस। The product is used with previously purchased assets. The product is assumed to have high quality and buyers cannot store the product. अगर कोई इस तरह की प्रोडक्ट है जिसको स्टोर नहीं किया जा रहा, तो आप उसको महंगे दामों खरीद के पेरिशेबल प्रोडक्ट को उसी वक्त जो है वो उसकी, तब आपके पास जो है उसकी प्राइस सेंसिटिविटी की उस तरह से वैल्यू नहीं होगी। Now this is estimating the demand curves. Explore how many units consumer will buy at different proposed prices. आप ये देखें कि कितने कंज्यूमर्स जो हैं वो डिफरेंट प्रपोज प्राइसेस के ऊपर यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर जो है पेयर ऑफ शूज हैं, तो वो पेयर ऑफ शूज जो है हाई क्वालिटी पेयर ऑफ शूज हैं, लेकिन अगर आप उसके लिए 15,000 चार्ज करें तो कितने यूनिट्स सेल होंगे, अगर आप उसके लिए 8,000 चार्ज करें तो कितने यूनिट सेल होंगे, 5,500 चार्ज करें तो कितने यूनिट सेल होंगे। तो ये आपको जो है पता चल जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट जो है कस्टमर की नज़र में उसकी वर्थ क्या है और कितना वो उसके लिए पे करना चाहते हैं, और हर प्रपोज प्राइस पे कितने यूनिट्स कस्टमर सेल करेगा। Vary the price of different products in a store or charge different price for the same product to see how change affect the sale. Vary the price of different product in the store. स्टोर के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्राइस को वेरी करें और चार्ज करें डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट। यहाँ आप एक ही प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट प्राइस को चार्ज करें, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोडक्ट की वर्थ क्या है और कस्टमर कितना विलिंग है उसको बाय करने के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द देयर प्राइस। ऑफ पास्ट प्राइसेस एंड क्वांटिटीज सोल्ड, डाटा में बी लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल।
Step 3 is estimating the cost. Price के whatever price you want to set for your product, you have to estimate the cost, whatever the costs have been incurred for producing that product or service. जो भी cost उस product को produce करने में, disseminate करने में या उस service को produce करने में, लोगों तक पहुंचाने में लगी है, वो हर चीज आपकी प्राइस के अंदर रिफ्लेक्ट होगी या आपकी प्राइस का जो है वो हिस्सा होगी. तो कौन कौन सी कॉस्ट हैं जो आप अपनी प्राइस के अंदर उनको रिफ्लेक्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज टाइप ऑफ कॉस्ट, विच मीन्स कि किस किस किस्म के एक्सपेंसेस हो रहे हैं आपके उस प्रोडक्ट के ऊपर. फॉर इंस्टेंस आपको उसको इन्वेंट्री मतलब उसको सेव भी करना पड़ता है, या आपको उसको एयर कंडीशन इन्वेंट्री में सेव करना पड़ता है, या आप उसको किसी और स्पेशल ट्रीटमेंट देनी पड़ती है उसको सेव करने के लिए, या वो जिसे कहते हैं कि पेरिशेबल गुड्स हैं या फ्रेजाइल गुड्स हैं, कोई शीशे की चीज है, कोई ऐसी चीज है जो फौरन खराब हो जाएगी. तो आपको जो है कॉस्ट देखनी पड़ती है जो कि कॉस्ट रिलेटेड है उस प्रोडक्ट के साथ. इसी तरह अक्यूमुलेटेड प्रोडक्शन देखनी पड़ती है. अक्यूमुलेटेड प्रोडक्शन मीन्स कि कितने यूनिट्स पे जाके जो है आपकी प्राइस ऑफ प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो रही है. तो जितने यूनिट्स पे आपकी प्राइस ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है वो आपको एक्यूमुलेटेड प्रोडक्शन का पॉइंट देखना है. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट, जितनी भी उस प्रोडक्ट को मैनेज करने में, उसको मैन्युफैक्चर करने से लेकर के कस्टमर तक पहुंचाने में जितनी भी एक्टिविटीज हुई हैं, फॉर इंस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, सप्लाई हुई है, मार्केटिंग हुई है, एडवर्टाइजिंग हुई है, सेल्स लगे हैं, तो जितनी भी एक्टिविटीज के ऊपर कॉस्ट आई है वो भी सबकी सब प्राइस के अंदर इंक्लूड होंगी. प्लस टारगेट कॉस्टिंग के एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उसकी एक लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एक कितनी जो है वो अमाउंट लगती है, उसको टारगेट कॉस्टिंग कहा जाता है. फॉर इंस्टेंस अगर एक कार आपने बनानी है, एक बिल्कुल इस तरह की कार बनानी है जो कि जिसकी लाइफ 420 ईयर्स हो या 15 ईयर्स हो, और इस किस्म की कार को बनाने के लिए जिसकी इतनी व्हाट टू से 15 ईयर्स एंड 20 ईयर्स उसकी लाइफ हो, कितना जो है वो टारगेट आपका कॉस्ट का टारगेट कितना होना चाहिए, कितना पैसा आपको आइडियली लगाना चाहिए. तो ये आपकी टारगेट कॉस्टिंग होती है और उसी किस्म की फिर प्राइस सेट की जाती है. अगर आपने बहुत ड्यूरेबल कार नहीं बनानी, बहुत स्टाइलिश कार नहीं बनानी, तो प्राइस अकॉर्डिंगली सेट होगी. अगर आपने ड्यूरेबल, स्टाइलिश और स्पेस वाली गाड़ी बनानी है तो अकॉर्डिंगली प्राइस सेट होगी. कॉस्ट टर्म्स एंड प्रोडक्शन, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये सब की सब कॉस्ट जो है जितनी यहाँ पे मेंशन है वो आपको जो अपनी प्राइस के अंदर इंक्लूड करना पड़ता है. आपको इन कॉस्ट का एस्टिमेट करना पड़ता है और फिर वो आपकी प्राइस में रिफ्लेक्ट होते हैं. टारगेट कॉस्टिंग, टाटा मोटर्स ने नैनो के नाम से एक स्मॉल कार जो है वो डेवलप की थी टारगेट प्राइसिंग के स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए. फोर्थ वन इज एनालाइजिंग द कंपेटिटर कॉस्ट, प्राइसेस एंड ऑफर्स. जो कंपेटिटर्स आपकी तरह के प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रहे हैं या उनके प्रोडक्ट्स भी सिमिलर टू योर प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्राइसेस को, कॉस्ट को और ऑफर्स को एनालाइज करके इजी होगा आपके लिए आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को सेट कर सकें. Selecting a pricing method. Now you are going to select the pricing method for your product. First one is markup pricing. Markup pricing होता है कि हर प्रोडक्ट की प्राइस में एक सर्टेन परसेंटेज आप ऐड कर देते हैं जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से स्लाइटली हायर होती है, तो इसको मार्कअप प्राइसिंग कहा जाता है. नेक्स्ट वन इज target return pricing. Target return pricing is a method wherein the firm determines the price on the basis of a target rate of return on investment. एक ये मेथड है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग का जहां फर्म डिटरमिन करती है प्राइस ऑन द बेस ऑफ टारगेट रिटर्न. एक टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच मीन्स कि उसको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर इतना रिटर्न जब तक मिल नहीं जाता या इतना रिटर्न उसको मिलना चाहिए, तो इस किस्म की प्राइसिंग को वो सेट करती है. परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग कि किस किस्म की कस्टमर के माइंड में कैसा इमेज है या किस कैसा परसेप्शन है प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग आ जाती है. नेक्स्ट वन इज वैल्यू प्राइसिंग कि अपनी प्रोडक्ट के लिए आप प्रीमियम प्राइसिंग को सिलेक्ट करते हैं. गोइंग रेट प्राइसिंग कि आप कंपेटिटर की प्राइसेस को देख के अपनी प्राइसेस को सेट करते हैं. या ऑक्शन टाइप प्राइसिंग विच मीन्स कि जस्ट यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट्स एट एनी कॉस्ट. नेक्स्ट वन इज सेलेक्टिंग द फाइनल प्राइस.
सब कुछ ये सेलेक्ट करने के बाद अपने कॉस्ट के मेथड्स को, प्राइस के मेथड्स को देखने के बाद आप अपनी फाइनल प्राइस को सेट करते हैं। और इसके लिए भी आपने अपनी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को देखना है, प्राइसिंग की पॉलिसीज़ को देखना है, आपकी प्राइस डिफरेंट दूसरी पार्टीज के ऊपर किस तरह इम्पैक्ट डालेगी, वो हर एस्पेक्ट को देख के आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करना है। So thank you so much. This is all from this chapter for now. We will study this chapter further in detail in next upcoming lecture. Jazakallah.